आज इस वीडियो में हम एमकॉम फाइनल एबीएसटी CP5 एडवांस अकाउंटिंग पेपर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने दोनों आधार किए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तीनों मेथड किए। अब आज हम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम देखेंगे कि प्रैक्टिकल तौर पे हमें इन सब मेथड से कैसे वैल्यूएशन करना है गुडविल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बिनाका ब्रदर्स का 31 मार्च 2016 का चिट्ठा हमें दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, शॉर्ट टर्म लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है। इसी तरह से एसेट में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, स्टॉक, बुक डेब्ट्स और कैश, ये एसेट्स दी हुई हैं। आगे इन्फॉर्मेशन है 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के लाभ 17,000, 19,000, 18,000, 20,000 और 19,000 थे। इन लाभों में अनुवर्ती आय क्रमशः यानी नॉन रेकरिंग इनकम है 2,000, 0, 3,000, 0 और 4,000 शामिल है। लेकिन यह आशा की जाती है कि भविष्य में यह आय 4,000 रुपये वार्षिक नियमित रूप से होगी। 31 मार्च 2016 को भवन तथा प्लांट एवं मशीनरी का बाजार मूल्य क्रमशः 1,90,000 रुपये था। ह्रास की स्वीकृत दर 10% वार्षिक थी। यह अनुमान लगाया गया है कि 1,000 रुपये के पुस्तक ऋणों से कोई वसूली नहीं होगी, तो बैड डेट्स हो गए 1,000। शेष पुस्तक ऋणों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन वर्ष के अंत में करना आवश्यक। यह हमें प्रोविजन बनाना है। 8% की दर से 5 वर्ष के लिए 1 रुपए का वर्तमान मूल्य 3.9927 लिया जा सकता है। ये हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 5 वर्ष के लिए 8% की रेट से। आपको निम्न आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। पहला अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर और दूसरा 5 वर्षों के लिए वार्षिकी घटकों के आधार पर। तो दोनों मेथड से हमें करना है। वार्षिकी मेथड के लिए हमें वर्तमान मूल्य दिया हुआ ही है, और फर्स्ट मेथड के लिए क्योंकि अधिलाभों के आधार पर करना है तो सुपर प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, और सेकंड मेथड के लिए भी सुपर प्रॉफिट हमें चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके पश्चात कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दी हुई है, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकाल करके नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा इससे शुरू करते हैं। तो गत 5 वर्षों के हमें लाभ दिए हुए हैं, इनके औसत के आधार पर हम निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो पहले तो पिछले वर्षों में जो नॉन रेकरिंग इनकम है उसका एडजस्टमेंट करेंगे। उसके अलावा जो डूबत ऋण है उसका एडजस्टमेंट होगा, प्रोविजन बनाना है, इन सब का एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद हम एवरेज निकालेंगे और फिर उसके पश्चात जो है आप फ्यूचर के हिसाब से जो एडजस्टमेंट है उनको करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, तो एक टेबल की फॉर्म में बनाएंगे। 5 वर्षों का प्रॉफिट एज गिवन जो हमें है ये ले लेंगे हम। 17,000 है, 19,000, 18,000, 20,000 और 2016 का 19,000। तो जिन जिन वर्षों की हमें नॉन रेकरिंग इनकम दे रखी है, नॉन रेकरिंग इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो कि प्रति वर्ष हमें रेगुलरली नहीं होती है, किसी वर्ष विशेष में किसी विशेष कारण की वजह से होती है, तो उसको हम एडजस्ट करके घटा देंगे और उसको शामिल नहीं करेंगे। तो नॉन रेकरिंग इनकम हमें क्वेश्चन में दे रखी है किस किस वर्ष में, तो जिस जिस वर्ष में, जैसे 2012 में 2,000 है, 2013 में नील है, 2014 में 3,000 है, 15 में नील है और 2016 में 4,000 है। तो इन सबको हम घटा देंगे। उसके अलावा जो एडजस्टमेंट हमें करना है, बैड डेट्स इस वर्ष के लिए कहा गया है कि 1,000 के पुस्तक ऋणों से कोई वसूली नहीं होगी, ऊपर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। तो ये 1,000 रुपये भी हम इस वर्ष के बैड डेट्स के रूप में घटा देंगे। इसके अलावा हमें प्रोविजन बनाने के लिए भी कहा है कि शेष पुस्तक ऋणों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए हमें आयोजन बनाना है। तो देखिए बैलेंस शीट में
बुक डेट्स हमारे पास हैं 6,000। 6,000 में से बैड डेट्स हो गए 1,000 घटा दिए हमने, तो ये बचे 5,000। 5,000 पर हम 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन करेंगे, तो ये आएगा 250 रुपए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को भी हम लेस करेंगे 2016 में 250। तो ये तीनों समायोजन हम करेंगे। इनका समायोजन करने के पश्चात हमारे पास जो प्रॉफिट है, ये सभी आइटम घटाए जाएंगे क्योंकि नॉन रेकरिंग इनकम है, तो इसको भी घटा देंगे, बैड डेट्स ये घटा देंगे और प्रोविजन जो बनाया वो भी घटा देंगे। तो इन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद 2012 में 15,000, 2013 में 19,000, 2014 में 15,000, 2014 में 15,000 और 2015 में 20,000 और 2016 में 13,750 प्रॉफिट आएगा। अब इन सब का टोटल करके हम एवरेज निकाल लेंगे। 5 टोटल करके 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 16,550। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद अब हमें कुछ समायोजन फिर से करने हैं, और अब जो समायोजन करने हैं वो फ्यूचर में हमारी आय में या खर्चों में कौन सी बढ़ोतरी होने वाली है, कमी होने वाली है, अभी नहीं हो कोई खर्चा हो रहा है, इनकम नहीं हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर हो रही है। तो यानी अब जो एडजस्टमेंट करने हैं वो सब हमें फ्यूचर को देखते हुए फ्यूचर के हिसाब से करने। तो फ्यूचर के हिसाब से यदि हम देखते हैं, तो एक तो हमें जो क्वेश्चन में ऊपर कहा गया है, नॉन रेकरिंग इनकम इन फ्यूचर जो है भविष्य में आय 4,000 रुपए वार्षिक नियमित रूप से होगी। तो क्योंकि ये रेगुलरली होगी तो इसको हम ऐड कर देंगे, 4,000 रुपए रेकरिंग इनकम इन फ्यूचर 4,000। अब हमारा प्रॉफिट आ गया 20,550। उसके अलावा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन के संबंध में कि 31 मार्च 2016 को जो भवन, एक तो बिल्डिंग और प्लांट और मशीनरी, इनका बाजार मूल्य 1,00,000 तथा 90,000। तो जबकि ऊपर देखिए बैलेंस शीट में ये मूल्य 84,000 और 80,000 दे रखा है, यानी दोनों के मूल्य में वृद्धि हुई है। तो जब इनके मूल्य में वृद्धि हुई है बिल्डिंग और प्लांट और मशीनरी के, तो नेचुरली है कि डेप्रिसिएशन में भी वृद्धि होगी। डेप्रिसिएशन की रेट हमें दे रखी है 10% स्वीकृत है। तो ये क्योंकि जब मूल्य में वृद्धि होगी तो नेचुरल डेप्रिसिएशन में वृद्धि होगी, और जितना डेप्रिसिएशन में वृद्धि होगी वो फ्यूचर में खर्चा हमारा बढ़ जाएगा, तो वो हम प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। तो बिल्डिंग पर वृद्धि हुई है, 84,000 से 1,00,000 हो गया, तो 16,000, 16,000 पे 10%, 1,600 रुपए डेप्रिसिएशन। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी में वृद्धि हुई है, 60,000 से 90,000 हो गई, तो 30,000 रुपए की वृद्धि हुई है, 30,000 पर 10% डेप्रिसिएशन 3,000। कुल मिला के डेप्रिसिएशन में वृद्धि हो गई 4,600। इसको हम घटा देंगे। तो ये सारे समायोजन हमने फ्यूचर के हिसाब से कर दिए। अब जो प्रॉफिट आएगा वो कहलाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ 15,950। तो एक स्टेप हो गया हमारा, एक बेसिस जो हम कैलकुलेट करते हैं आधार, वो कैलकुलेट हो गया 15,950। अब दूसरा, हमें क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना है तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के अलावा हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, और उसमें से लेस करके हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब हम सेकंड स्टेप में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करने के लिए पहले तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, यानी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बैलेंस शीट में हमें जो भी संपत्तियां दी हुई हैं वो संपत्तियां लेंगे, उनमें से लाइबिलिटीज को घटा देंगे, तो वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी। तो देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास जो जो संपत्तियां हैं उन सबको हम लेंगे, और उनका यदि हमें रिवैल्यूड वैल्यू दे रखी है तो उसके आधार पे लेंगे। तो जैसे बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी है, दोनों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, तो 1,00,000 पे और 90,000 पे इन दोनों को हम लेंगे। तो ये देखिए बिल्डिंग 1,00,000 है और प्लांट एंड मशीनरी 90,000। उसके अलावा जो संपत्तियां हैं ऊपर बैलेंस शीट में, फर्नीचर 5,000 है, मोटर व्हीकल 20,000 है, स्टॉक है 2,000, इन तीनों को भी हम ले लेंगे। तो देखिए ये तीनों संपत्तियां भी हमने ले ली। उसके बाद में है बुक डेट्स। बुक डेट्स हमने ऊपर भी किया था, 6,000 हमें दे रखा है, लेकिन क्योंकि उसमें से 6,000 में से 1,000
बैड डेट्स हो गए हैं वो घटा दिए, बच गए 5,000। 5,000 में से हमने प्रोविजन बनाया 250 का, जैसे ऊपर बनाया था, वो घटा देंगे। तो अब हमारे पास बुक डेट्स बच गए हैं 4,750। इनको हम दिखा देंगे। कैश में कोई चेंज नहीं है, कैश हमें ऊपर दिया गया है 2,000 का, इसको एज इट इज दिखा देंगे। तो इस तरह से ये सारी संपत्तियां ले लेंगे और इन संपत्तियों का टोटल हो गया 2,23,750। अब इसमें से हमें लाइबिलिटीज घटानी है। लाइबिलिटीज के संबंध में कोई समायोजन नहीं है। 3 लाइबिलिटीज हमें दे रखी हैं, शॉर्ट टर्म लोन है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। इन तीनों को ही हम घटा देंगे लाइबिलिटी के रूप में। और इस तरह से एसेट्स में से इन तीनों लाइबिलिटी टोटल 44,000 है, इसको हम घटाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगी हमारे पास 1,79,750, 1,79,750। ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी। अब हमें क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो या तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मालूम है तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो हम जो दूसरा फार्मूला है उसके आधार पर हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। यानी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर देंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो उसके लिए हमें करंट ईयर का प्रॉफिट चाहिए। करंट ईयर का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में 2016 का जो प्रॉफिट है वो 19,000 रुपये दिया हुआ है। तो उस 19,000 में से, क्योंकि एक तो हमने 1,000 का बैड डेट्स लेस करना है, दूसरा हमने प्रोविजन बनाया है 250 रुपए का, तो ये दोनों हम लेस कर देंगे 19,000 में से, तो बचेगा 17,750। ये करंट ईयर का प्रॉफिट कहलाएगा। नीचे वर्किंग नोट में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट 17,750। इसका हाफ हमें लेस करना है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट लेस करेंगे, 8,875 लेस करेंगे, तो हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 1,70,875। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो गई। दो चीज हमने कैलकुलेट कर ली, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम इन दोनों की सहायता से सुपर प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं। तो तीसरा कैलकुलेशन हम सुपर प्रॉफिट का करेंगे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ले लेंगे जो ऊपर कैलकुलेट किया था 15,950। अब इसमें से हमें लेस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, जो कि क्वेश्चन में हमें ऊपर दी हुई थी 8% की दर से 5 वर्ष के लिए। तो 8% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 8% की दर से हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर कैलकुलेशन करेंगे, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,70,875 इंटू 8% इसका निकाल लेंगे 13,670। फ्यूचर मेंटेनेबल में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे, यानी 15,950 में से लेस करेंगे 13,670। जो बचेगा ये क्या कहलाएगा, अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट 2,280। सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब जो क्वेश्चन में हमें दो मेथड पूछे गए हैं, उन दोनों मेथड के आधार पर हम आसानी से गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दो मेथड में से पहला मेथड तो अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर है, और दूसरा 5 वर्षों के लिए एन्युटी मेथड है। तो पहले मेथड के आधार पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, बाय 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट 2,280 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर कितना है 5, तो 2,280 इंटू 5, 11,400 फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन कहलाएगा। दूसरा हमें प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर करना है, एन्युटी मेथड। प्रेजेंट वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू 8% पर 5 वर्ष के लिए 3.9927। तो ये हम प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट 2,280 इंटू प्रेजेंट वैल्यू 3.9927, 9,103। तो इस तरह से ये एन्युटी मेथड हो गया। दोनों मेथड के आधार पर इस तरह से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे।